Welcome to YouTube channel Grand Study. Subscribe and press the bell icon. आज का टॉपिक है मोल कंसेप्ट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं। पहला, एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम। किसी भी एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास, किसी भी एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है भाई? तो ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। थर्ड आता है मोलर मास। ये क्या होता है? किसी भी एक मोल मास को मोलर मास बोलते हैं। एक मोल कहने का मतलब मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। क्लियर? अब देखिए, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल जो है, या तो एटम में रह सकते हैं या तो मॉलिक्यूल में रह सकते हैं। अगर इतना पार्टिकल्स एटम में रहें तो इतने पार्टिकल के मास को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर इतना पार्टिकल मॉलिक्यूल में रहें तो इतने पार्टिकल के मास को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा एटॉमिक मास यू और जी में दोनों में डिफरेंस होता है। समझिए, अगर यू लिखा हुआ है तो एक एटम का मास है, विच दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अगर जी लिखा हुआ है तो एक मोल का एटम का मास है, मास ऑफ वन मोल एटम, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए, आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का प्रोसेस। समझिएगा, जैसे हमारे पास H2O है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम का इंडिविजुअल मास को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 के लिए 2 × 1, और एक ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18 U। क्लियर? NH3 के केस में देखिए, एक नाइट्रोजन का 14 और एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 3 के लिए 3 × 1, तो 14 + 3 17। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? अब देखिए, समझिए एक मोल का मतलब क्या होता है फॉर एटम। ठीक है, एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तब इतने, किसी भी एटम में अगर इतना है तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एटम के इतने मास को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। फॉर मॉलिक्यूल, अगर एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है तो किसी भी मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? अब देखिए, फॉर गैसियस पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ गैसियस का बात हो रहा है। एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो हैं कंटेन करेंगे 22.4 लीटर वॉल्यूम। क्लियर? मतलब कि इतने जो पार्टिकल हैं गैस के, वो 22.4 लीटर वॉल्यूम कंटेन करेंगे, जिसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कहने का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब एसटीपी कंडीशन के लिए प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, यानी कि 1 atm, और टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन। क्लियर? अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। पहला, किसी भी एटॉमिक सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से लिखते हैं, गिवन मास को कैपिटल M से, और ग्राम एटॉमिक मास को GAM से। अब किसी भी मॉलिक्यूल के केस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ मोल्स को n से लिखते हैं, स्मॉल n इक्वल टू M/GMM। GMM मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर गैसियस सब्सटेंस, n नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम एट STP इन लीटर। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ओके, बाई 22.4 लीटर, यानी कि n इक्वल टू V/22.4 लीटर। थर्ड, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल N से, और Na से लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर, या कहीं कहीं बुक में NO भी मिलेगा, दोनों सेम होता है। अब Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल ग्रैंड स्टडी को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।